Morning students, we are discussing Leigh-Letellier principle, and I have told you it is most important principle in chemistry. In previous lecture we have understand about the principle, what is Leigh-Letellier principle. मैंने बताया था कि अगर कोई रिएक्शन है जो रिवर्सिबल नेचर की है और उसमें एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट है, तब हम कोई फिजिकल पैरामीटर जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए है ना उस डायरेक्शन में ट्रिगर्ड हो जाती है जहाँ पर इनका जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। आज हम उस लॉ को यूज़ करते हुए, प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। देखिए, फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। एक ये केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों जब कंबाइन करती हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती हैं, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पर इतने कैलोरी हीट जनरेट होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि अगर आपकी एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में आपका जो प्रोडक्ट है ना, दैट इज़ HI। आपका प्रोडक्ट क्या है, HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो आप किस तरीके से मैक्सिमम हाइड्रोजन आयोडाइड बना पाओगे? तो इसका आंसर आपको मिलता है कहाँ से, ली-सितेलियर प्रिंसिपल से। यानी जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं उन प्रोसेस के पीछे जो प्रिंसिपल वर्क करता है ना, उनमें एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हमारा ली-सितेलियर प्रिंसिपल है। ठीक है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करें। तो HI को मैक्सिमम बनाने के लिए हम फिजिकल पैरामीटर्स पर जाएंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म को देखेंगे। तो देखिए, अगर हम हाइड्रोजन या आयोडीन या दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर दें, तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने पर क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ करने से क्या होगा, ली-सितेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन वहाँ चली जाएगी जहाँ पर इनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड पर हमें क्या मिलेगा, HI मिलेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, यही हम चाहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन या आयोडीन की या दोनों की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों ही इंक्रीज़ करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लग जाएगा, क्योंकि दोनों के इक्वल मोल हैं तो दोनों इक्वली रिएक्ट करेंगे। तो एक को इंक्रीज़ करने से हमें बेनिफिट नहीं होगा, दोनों को ही इंक्रीज़ करेंगे और हमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, मैंने बताया कि पहले इस कंटेनर में हमारी रिएक्शन हो रही थी, अब हमने कंटेनर छोटा कर दिया, है ना, तो अब कम स्पेस हो जाएगा। तो कम स्पेस में रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाती है जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे। तो देखिए, मोल्स हम देखें तो यहाँ पर रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स हैं। तो प्रेशर का इस रिएक्शन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मोल्स इक्वल हैं। अगर मोल्स एक तरफ हमारे इधर 2 होते या 4 होते तो रिएक्शन हमारी कहाँ चली जाती, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर जो रिएक्शन है वो वहाँ ट्रिगर्ड हो जाती है, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स कम होते हैं। थर्ड वन इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हमें पता करना है। तो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट में हम ये देखते हैं रिएक्शन का नेचर क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। एक्सो माने आउट और थर्मिक माने हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज़ हो रही है, और जब हीट एनर्जी रिलीज़ होगी तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर हमें बढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें हीट रिएक्शन से बाहर आउट हो रही है। हमें टेम्परेचर या हीट तब देनी होती है जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। तो इस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाई होगी, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, टेम्परेचर यहाँ पर हम लो रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ HI एंड लो टेम्परेचर, प्रेशर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं बनेगा। तो ली सितेलियर प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में होता है, इंडस्ट्री में होता है ना, या हम किसी रिएक्शन की यील्ड या प्रोडक्टिविटी को इससे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेकंड देखिए, ये थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन है। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो हमारे मॉलिक्यूल हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, NO बना रहे हैं। 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, दोनों मिलकर 2 मोल। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो हमारी क्या हो रही है, माइनस साइन है तो एब्जॉर्ब हो रही है। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसका मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो अब देखिए कंसंट्रेशन सेम यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा। इन दोनों को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और इनको कम करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। हमें अगर ये ज़्यादा चाहिए तो इसको बढ़ाएंगे, और अगर ये ज़्यादा चाहिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो हम NO की अमाउंट को इंक्रीज़ कर देंगे। प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 मोल्स इधर हैं, 2 मोल्स इधर हैं। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहाँ जाती है जहाँ पर मोल्स कम होते हैं, समझ लीजिए इस पॉइंट को। प्रेशर का इफेक्ट क्या रहता है रिएक्शन पर, रिएक्शन वहाँ ट्रिगर्ड हो जाएगी जिस साइड नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे कम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों साइड क्या है, सेम है। थर्ड वन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट की हम बात करें तो फॉर्मेशन, ये कैसी रिएक्शन है हमारी, एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक, क्योंकि देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पर शो हो रहा है, यानी जो एनर्जी है वो हमारी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। हायर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हमारी ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए ग्रेटर यील्ड, यील्ड माने प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा NO हमें कैसे मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन हाई कर देंगे और टेम्परेचर यहाँ हाई कर देंगे। लास्ट वाली रिएक्शन में हमने टेम्परेचर लो रखा था, क्योंकि रिएक्शन कैसी थी, एक्जोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है, तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, लो रहेगा। एक और रिएक्शन देखिए, डिसोसिएशन ऑफ PCl5। यहाँ पर ये 1 मोल है और ये 1 + 1 2 मोल्स हैं, और ये कैसा है, एंडो, नेगेटिव साइन है, तो एनर्जी इसमें क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन इसकी बढ़ानी होगी हमें, तब ये दोनों ज़्यादा मिलेंगे। और अगर हमें PCl5 चाहिए तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी। प्रेशर की यहाँ पर देखिए बात करेंगे, अभी तो 2 रिएक्शन था, उनमें प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि मोल्स इक्वल थे दोनों साइड। लेकिन यहाँ पर जो मोल्स हैं, इधर कितने मोल है, 1 मोल, और यहाँ 1 + 1 2 मोल्स हैं। तो रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी, इस वाली डायरेक्शन में जाएगी। कहाँ पर, सॉरी, लेफ़्ट साइड में जाएगी। लेफ़्ट साइड में क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे लेस हैं। प्रेशर इंक्रीज़ करने में, प्रेशर डिक्रीज़ कर देंगे तो हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी, इस वाली डायरेक्शन में। अब हमें चाहिए क्या, ये दोनों चाहिए, डिसोसिएशन करना है, PCl5 को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को लो करना होगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड टर्म टेम्परेचर। टेम्परेचर का हमें क्या करना होगा, तो टेम्परेचर क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर हमें यहाँ लो रखना होगा, ठीक है, सॉरी, टेम्परेचर यहाँ हाई रखना होगा, क्योंकि जो एनर्जी है वहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी इसको चाहिए, इस रिएक्शन को होने के लिए हमें क्या, एनर्जी चाहिए। तो इसमें कंडीशन हमारी क्या रहेंगी, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 हाई ली जाएगी, लो प्रेशर रखा जाएगा, और हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्यों रखा जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर से उसको हीट मिलेगी, और हीट ये क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, देखिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस भी बोलते हैं। हैबर एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने फर्स्टली इस रिएक्शन को डेवलप किया। तो देखिए यहाँ पर कितने मोल्स हैं,
1+3 है ना। 4 मोल्स हमारे किसके हैं, रिएक्टेंट के हैं, और प्रोडक्ट के कितने हैं, 2 मोल्स। और हीट हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब माइनस डेल्टा एच है, तो पॉइंट हीट यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो हाई प्रेशर विल शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। कंसंट्रेशन इन दोनों की बढ़ानी होगी, तब हमारी अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट लो टेम्परेचर, क्योंकि देखिए डेल्टा एच, यहाँ पर देखिए एक बात समझिए आप, जब डेल्टा एच की वैल्यू दी होती है तो वो जो नेगेटिव होती है वो जाती है प्रोडक्ट साइड में, और जो पॉजिटिव होती है वो जाती है रिएक्टेंट साइड में। तो ये कौन सी हमारी नेगेटिव है, तो ये कहाँ जाएगी, प्रोडक्ट साइड में। कैसे जाएगी, पॉजिटिव बन के जाएगी। यानी ये कैसी रिएक्शन है, हमारी एक्जोथर्मिक। ठीक है, जो ऊपर दे रखी थी वो हमारी इस तरीके से, देखिए ये जो दे रखी है, ये यहाँ पर डेल्टा एच रिएक्शन के इन अंदर ही दे रखी है, यहाँ एंड मतलब क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जबकि वहाँ अलग से डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ साइन चेंज हो जाता है, ये बस याद रखना आप। तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हमारी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अमोनिया हमें मैक्सिमम यील्ड करने के लिए प्रेशर हमें लो रखना होगा, और टेम्परेचर हमें वो भी लो रखना होगा क्योंकि इवॉल्व हो रही है, और कंसंट्रेशन हमें नाइट्रोजन का बढ़ाना होगा। आयरन यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए, वो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जब वो होते हैं तो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, यानी रेट हमारी अमोनिया प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये आपके लिए कुछ टिपिकल रिएक्शंस हैं, इनको आप वर्कआउट करना है ना। फर्स्ट वाली तो हमने बता दी है आपको, बाकी की ये रिएक्शन है, इनको आप है ना ट्राई करके देखना। अगर किसी में डाउट आए तो पूछना। इसमें आपको ये पता करना है कि व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज, एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज, एंड टेम्परेचर। पीसीटी एनालिसिस आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, ओके।